मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। आप सभी को मैं जिसमें श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ, तुलसीदास जी द्वारा लिखित। मैं बालकांड पर हूँ और मुझसे जो भी त्रुटियाँ होती हों या मैं मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हूँ, मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अज्ञानी और तुच्छ समझकर क्षमा करें। और आप सभी से, मेरे श्रोताओं से भी यही निवेदन है कि जो भी मुझसे त्रुटियाँ होती हो, कृपा करके मेरे कमेंट में आप सभी साझा करें, जिससे मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो चलिए। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरत न ते मिटहि, मोह मार मद मान। हे रामा, मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। अरे नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माया तब फेरी। कहते हैं, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। बिरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। हे रामा, रचना विविध प्रकार। उस समय हरि माया ने रास्ते में 100 योजन
400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, गणित है गय सेन समाचारे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सो की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सुनि सब चरित भूप गृह आए। फिर उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। हे रामा, एहि के हृदय विचारी। फिर राजा जी ने उनको बिठाकर कहा, राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बेलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। अरे जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब बेचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन बासी। सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करौ जाई सोई
चारी, जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जप तप कछु न होई तेहि काला। नारद जी उसको उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही सोच में पड़ गए नारद जी और सोचते सोचते यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरिझै कुंवरी, तब मिले जय माल। हे रामा, तब मिले जय माल। सोचते सोचते इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए मुझे, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में ही डाल दें। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। अरे बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई काजू हुई हर्षानी। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। कहते हैं कि एक काम रूप की भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर
सब प्रकार मतलब सब कथा सुनाई उनको और कहा, प्रार्थना करके कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। आपके रूप को पाने के बाद ही मैं उस कन्या को पा सकता हूँ और कोई प्रकार मतलब कोई और उचित वो नहीं है। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रेसा हमार। हे रामा, बचन नम्रेसा हमार। कहते हैं, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊँ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊँ। अरे माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। सो चरित्र लखी काहु न पावा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया।